नमस्कार दोस्तों, न्यूज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देश विदेश के 10 बड़ी खबरों को कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जम्मू कश्मीर में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों के तबादले और तैनाती का आदेश जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों सहित 33 नौकरशाहों के तबादले और तैनाती का आदेश जारी किया गया है। आदेश बुधवार देर रात जारी किया गया। आदेश के अनुसार जम्मू के संभागीय आयुक्त और 6 उपायुक्तों DC का तत्काल प्रभाव में तबादला कर दिया गया। 1979 के बैच में IAS अधिकारी अटल डुल्लू को करीब 10 महीने पहले ही कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के पद पर तैनात किया गया था। इनको दिया गया है प्रभार। आदेश में कहा गया है कि साल 1990 बैच के IAS अधिकारी विवेक भारद्वाज के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव और व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड BPEE के अध्यक्ष के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS वित्त का प्रभार दिया गया है। जम्मू कश्मीर वेदर फोरकास्ट। जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। सामने से कम दर्ज हुआ है पारा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर क्राइम न्यूज़। यूपी के गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जिले में कथित रूप से पारिवारिक विवाद को लेकर जहर मिला कोल्ड ड्रिंक पीने से दंपति की मौत हो गई है और उनकी बेटी की हालत गंभीर है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कुशीनगर के पथरेवा थाना क्षेत्र स्थित अमावा गांव के निवासी अजीत गुप्ता 35 ने मंगलवार को अपने परिवार को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया और खुद भी पी लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में गुप्ता और उसकी पत्नी सिंधु 32 को मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय बेटी नंदिनी की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरोना के बाद आर्थिक तंगी से गुजर रहा था परिवार। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान गुप्ता की नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से परिवार तंगी से गुजर रहा था। पुलिस का कहना है कि परिवार की विवाद भी था। स्थानीय लोगों का कहना है करीब 6 साल पहले ही अजीत को इंसेफ्लाइटिस हुआ था। उसके बाद से कुछ दिमागी परेशानियाँ भी थी। गुप्ता के बेटे अंशु ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाते हुए देख लिया था। परिवार जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेसुध होने लगा तो उसी ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा गया। जहरीले कोल्ड ड्रिंक पीने से हुई पत्नी की मौत। मथुरा में जमुना पार स्थित नगर निगम के प्लास्टिक कचरा संयंत्र में जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में एक संयंत्र ऑपरेटर और 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। कहा गया है कि इस धमाके की वजह से इस संयंत्र में काम कर रहे 5 मजदूरों में समेत 6 लोगों गंभीर रूप से झुलस गए। इसमें एक संयंत्र का ऑपरेटर है और 5 मजदूर शामिल हैं। सभी घायलों को दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्लास्टिक संयंत्र धमाके में 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस के मुताबिक प्लास्टिक कचरा संयंत्र में हादसा इस वक्त हुआ जब नगला कोल्हू स्थित प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने के संयंत्र में बने एक कार्बन बॉक्स में जोरदार तरीके से धमाका हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनको चपेट में आने से संयंत्र के ऑपरेटर अतुल श्रीवास्तव और उनके अलावा 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में अब नवजात शिशुओं को भी दुर्दशा झेलनी पड़ रही है। एक चौंकाने वाले मामले में गिरिडीह के एक सरकारी अस्पताल में चोर के कथित तौर पर एक नवजात के घुटनों और अंगों को तर्क दिया, जिसके बाद 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। नवजात बच्ची को गंभीर हालत में धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि शिशु की हालत अब स्थिर है। नवजात के घुटनों पर गंभीर चोट। नवजात की मां ममता देवी ने कहा गिरिडीह अस्पताल के मॉडल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य वार्ड में जब बच्चे को देखने गई तो बच्ची के घुटने पर चूहे कुतने गहरा घाव हो गया। शिशु का जन्म 29 अप्रैल को हुआ और उसे MCH में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसे जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। SNMCH में बाल रोग विभाग के प्रमुख अविनाश कुमार ने बताया कि शिशु के घुटने पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। एक सर्जन के मरीज को देखने के लिए कहा गया है क्योंकि चोट गहरी है। वहीं गिरिडीह के आयुक्त नमन प्रियस लाकला ने बताया गिरिडीह सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में मार्चूरी में लाशों की फजीयत। इतना ही नहीं, राज्य के मेडिकल कॉलेजों मार्चूरी में लाशों की भी फजीयत हो रही है। चीन में स्थिति
स्थित राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स में 10 दिन पहले रखी गई अमेरिकन नागरिक मार्कोस लैथरडेल की लाश भी बुरी तरह सड़ गई थी। अंतिम संस्कार करने आए उनके दोस्त कैलाश यादव को रिम्स से जब उनका शव जिस हाल में मिला, रिम्स में कई अन्य लाशें सड़ रही हैं। दरअसल यहाँ मार्चुरी में डीप फ्रीजर खराब हो चुका है। यह स्थिति पिछले कई महीनों से है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त करने की ओर से किसी का ध्यान नहीं दिएगा। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लेकर अलर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय को ISI के करतारपुर कॉरिडोर के दुरुपयोग के बारे में सचेत किया गया है। मंत्रालय को भेजे गए रिपोर्ट में कहा गया है कि ISI अधिकारी भारतीय तीर्थयात्रियों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों से जानकारी जमा कर रही ISI ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले बताया कि ISI को पाकिस्तान के खुफिया ब्यूरो के अधिकारी करतारपुर कॉरिडोर के किनारे मौजूद रहे हैं। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों भारत जाने वाले तीर्थयात्रियों से संपर्क करके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते देखा गया है। 2018 में कॉरिडोर का हुआ था शिलान्यास। बता दें कि गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक गुरुदासपुर से पड़ोसी देश गुरुद्वारा दरबार साहिब तक बिना वीज़ा तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए भारत और पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त रूप से करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया है। कॉरिडोर का शिलान्यास 26 नवंबर 2018 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पाकिस्तान के मामले को उठाएगा भारत। अधिकारियों ने कहा कि भारत ने गलियारे के दुरुपयोग को लेकर गंभीर है और हमने एजेंसियों और सबूत और दुरुपयोग के मामले जमा करने के लिए कहा है ताकि मामले को पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने उठाया जा सके। इंटेलिजेंस ने सूत्रों से कहा कि कॉरिडोर का इस्तेमाल व्यावसायिक बैठकों के लिए भी किए जाने की रिपोर्ट है, जिसे कॉरिडोर को चालू करने के लिए दोनों देश के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार अनुमति नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि हाल में ही करतारपुर कॉरिडोर में रोटरी क्लब के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बीएसएफ ने जम्मू के सांबा सेक्टर में चक फकीरा सीमा चौकी के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB से सटी एक पाकिस्तानी सुरंग का पता लगाया है। इसके साथ ही देश के जवानों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को असफल कर दिया। सुरंग मिलने के बाद BSF ने इलाके में सुरक्षा को और बढ़ा दिया। यह सुरंग 2 फीट के मुहाने के साथ खोदी गई थी। BSF ने सुरंग को पाकिस्तान की ओर से लगभग 150 मीटर लंबा होने का संदेह जताया है। इस सुरंग का पता लगाने के साथ BSF जम्मू ने आगामी अमरनाथ जी की यात्रा को बाधित करने के लिए पाकिस्तान के स्थित आतंकवादियों की नापाक मंसूबे को विफल कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रही है कि चिंताजनक है। आज भी कल के मुकाबले 70 केस दर्ज किए गए। बता दें कि देश में कुछ दिनों से 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल भी 3205 मामले सामने आए थे। देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 19,719 रह गई है। देश में पिछले 24 घंटे 3,275 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 4,30,91,393 हो गई है। 55 मरीजों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,275 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 55 और मरीजों के बीच मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,975 हो गई है। इन मामलों में 55 मामलों में से 52 मामले केरल में सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 3,010 लोग महामारी से ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,25,47,699 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 0.77% है और साप्ताहिक दर 0.78% है। 179.63 करोड़ से ज़्यादा जा चुकी है वैक्सीन की डोज। आघतन का आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,719 हो गई है।
कुल मामलों का 0.5% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 210 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 79.74% है। देश में अभी तक कुल 4,25,699 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 179.63 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। एक नई स्टेटस अपडेट पर काम कर रहा है। इस अपडेट के आने से सीधे चैटलिस्ट से स्टेटस अपडेट देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप पर नए फीचर के आने से आप अपने कनेक्ट के स्टेटस जल्दी से देख पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पहले से ही डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए पोल वाले फीचर पर काम कर रहा है। इसकी मदद से ग्रुप के मेंबर किसी टॉपिक पर वोटिंग कर पाएंगे, साथ ही किस ऑप्शन पर कितने वोट मिले उसके डेटा को भी जान सकेंगे। कनेक्ट के प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने पर मिलेगा अपडेट। व्हाट्सएप के फीचर को रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट ने चैट लिस्ट से स्टेटस देखने वाले फीचर की रिपोर्ट किया है। साइट के मुताबिक जब कोई व्हाट्सएप यूज़र अपने कनेक्ट के प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेगा तो उसमें उसे स्टेटस अपडेट भी दिखेगा। व्हाट्सएप पर ये फीचर इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरह होगा, जैसे कि व्हाट्सएप पर स्टेटस फीचर 2017 से मिल रहा है। इसके आने के बाद स्टेटस देखने के लिए भी एक अलग से स्टेटस टैब मिलना शुरू हुआ है। 150 वाट चार्जिंग वाला पहला स्मार्टफोन Realme GT Neo 3 सिर्फ 5 मिनट में 50% चार्ज होगा। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ बहुत कुछ मिलेगा। Realme ने अपने गेमिंग सीरीज GT का नया स्मार्टफोन GT Neo 3 जिन में लॉन्च कर दिया है। गेमिंग फैक्ट इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और मीडिया टेक डायमेंसिटी 8105G प्रेशर दिया है। ये फ़ोन 150 वाट के फास्ट चार्जर के साथ जाएगा, जो महज 5 मिनट में 50% बैटरी चार्ज कर देगा। इतने पावरफुल चार्जर वाला ये इंडस्ट्री का पहला स्मार्टफोन भी है। Realme GT के Neo 3 की कीमत 80 वाट फास्ट चार्जर वाले हैंडसेट को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 1999 करीब 24,000 रुपये। 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 2299 के करीब 27,500 रुपये। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,599 करीब 31,200 रुपये है। 150 वाट फास्ट चार्जर वाले हैंडसेट को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 2,599 करीब 31,100 रुपये। 12,000 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 2,799 करीब 33,600 रुपये है। दोनों हैंडसेट को साइक्लोनेस ब्लैक, सिल्वर स्टोन और लेमैंस कलर में खरीद पाएंगे। Realme GT Neo और 3 के सभी वेरिएंट की चीनी बाज़ार में बिक्री 30 मार्च से शुरू होगी। हालांकि चीनी के बाहर इसकी बिक्री को लेकर अभी कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। बता दें कि कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में Realme GT Neo 2 को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये थी। Realme GT Neo 3 का स्पेसिफिकेशंस स्मार्टफोन डुअल नैनो सिम को रिपोर्ट करता है कि ये एंड्रॉयड 11 के साथ Realme UI 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। फ़ोन में 6.7 इंच 2K डिस्प्ले दिया है, जिसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले 1000 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट के साथ HDR10+ और DC डिमिंग के रिपोर्ट करता है। फ़ोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी
1005 थी प्रेशर के साथ 12 GB तक।